हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको जो मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये एक कोरियन मूवी है, एक टाइम ड्रिफ्ट मूवी है, जिसमें दो दूसरी दुनिया में रहने वाले लोग एक दूसरे से एक मेल बॉक्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। क्या वे दोनों कभी भी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को बता पाएंगे या नहीं, कभी अपनी दुनिया में एक दूसरे से मिल पाएंगे या नहीं, इन सब के बारे में हम जानेंगे इस मूवी में, जो कि बहुत ही सुपर स्वीट रोमांटिक मूवी है जिसका नाम है इल मारे। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम है युनजू, जो लेटर लिख रही थी, और अगले ही सीन में देखते हैं कि वो नए घर में शिफ्ट हो रही है। अभी वो जिस घर में रहती थी उसका नाम है इलमारे, जो समुद्र के किनारे बना बहुत ही सुंदर घर है। और जाने से पहले युनजू उस लेटर को घर के पास के ही लेटर बॉक्स में डाल देती है। कहानी फिर शिफ्ट होती है एक लड़के पे जिसका नाम है हान, जो नया नया ही इलमारे में शिफ्ट हुआ है और अपनी आंट को फ़ोन पे थैंक यू बोलता है उसके लिए घर को अच्छे से डेकोरेट करने के लिए। हान ही वो इंसान है जिसने इस घर का नाम रखा है इलमारे। और शाम उसे उस लेटर बॉक्स में एक लेटर मिलती है जो युनजू की थी, जिसमें उसने लिखा था कि वो उससे पहले इस घर में रहा करती थी और उसे एक लेटर का इंतज़ार है, तो अगर कभी उसे उसके नाम का लेटर मिले तो वो उसे उसके नए एड्रेस पे सेंड कर दे। और उसमें अपना नया एड्रेस भी लिखा था, और साथ ही ये भी बताया था कि घर के फ्लोर पे पपी के पैरों के निशान हैं जो वहाँ उसके आने से पहले के हैं, और उसने बहुत कोशिश की उसे मिटाने की, बट वो नहीं मिटे। और उस लेटर में डेट थी दिसंबर 1999 की। जो बात हान को अजीब लगती है, क्योंकि वो जिस साल में जी रहा है वो है साल 1997, तो उसे लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, क्योंकि इलमारी में वो पहला इंसान है जो रह रहा है और उस घर में पपी के पैरों के कोई निशान नहीं थे। वहीं युनजू को देखते हैं जो अब नए घर में है, और वहाँ भी उसे किसी के कॉल का इंतज़ार रहता है। उसके साथ एक पपी भी रहता है जिसका नाम है कोला। युनजू एक रेडियो प्रेजेंटर है जो ज़्यादातर अकेली ही रहती है। जिस इंसान के कॉल और लेटर का वो वेट कर रही है वो है उसका बॉयफ्रेंड जी हुन, जो अमेरिका गया है एनिमेशन की पढ़ाई के लिए, लेकिन काफ़ी दिनों से उसने उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया है। वहीं हान के पास भी एक पपी होता है, और एक दिन जब वो कुछ पेंट कर रहा था तो गलती से पेंट नीचे गिर जाती है, और वो पेंट उसके पपी के पैरों में लग जाती है, और उसका पपी वैसे ही घर के अंदर भागता है, जिससे फ्लोर पे उसके पैरों के निशान बन जाते हैं। जो देखने के बाद हान को युनजू की लेटर वाली बात याद आती है, जिसके बाद वो उसे एक रिप्लाई लिखता है। वहीं युनजू आती है इलमारे के पास, और अभी वहाँ कोई नहीं रहता। उसे लेटर बॉक्स में हान का वो लेटर भी मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि वो जिस भी लेटर का वेट कर रही है वैसा उसे कोई लेटर नहीं मिला, और वो पहला इंसान है जो इस घर में रह रहा है। तो हो सकता है कि उसने एड्रेस गलत डाला हो, तो वो एड्रेस एक बार रीचेक कर ले। और उससे ये भी पूछता है कि उसे घर का नाम कैसे पता चला, और आज की डेट डालता है 28 दिसंबर 1997। जिसके बाद युनजू उसे रिप्लाई लिखती है कि उसे नहीं पता कि उसके लेटर्स उसे कैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर वो कोई प्रैंक कर रहा है तो वो यहीं रुक जाए, और उससे रिलेटेड कोई भी लेटर्स उसे मिले तो उसे लेटर बॉक्स में ही छोड़ दे। और आज की डेट डालती है 29 दिसंबर 1999। और ये लेटर जब हान को मिलती है तो वो बहुत ही कंफ्यूज होता है। ऐसे ही न्यू ईयर आता है युनजू के लिए। ये साल था 2000, और साल के नए दिन पे भी वो अकेली और उदास थी। वहीं हान के लिए ये साल था 1998, और वो भी अकेला था पर अपनी दुनिया में खुश था। एक दिन युनजू एल्बम देख रही थी जिसपे एक पिक्चर में वो अपनी फ्रेंड के साथ बर्फ में इंजॉय कर रही थी, और वो फोटो ली गई थी 10 जनवरी 1998 को। और उसे याद आता है कि 9 जनवरी 1998 को बहुत स्नोफॉल हुआ था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को कोल्ड भी हुआ था। तो वो हान को लेटर के थ्रू बताती है कि अगर वो सच में 1998 में रहता है तो उसके साथ भी सेम इंसिडेंट होगा। और हान देखता है कि 9 जनवरी को सच में अचानक से बहुत स्नोफॉल हुआ, और जिसमें बहुत से लोगों को कोल्ड भी हुआ, इवन उसे भी। जिसके बाद वो युनजू को लिखता है कि जैसा उसने बताया था 9 जनवरी को अचानक से बहुत बर्फबारी हुई जिसमें उसे भी कोल्ड हुआ, बट वो उसे एक फॉर्चून टेलर मानेगा, क्योंकि उसके लिए ये मानना कि वो उसे फ्यूचर में 2 साल आगे से लेटर लिख रही है बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ से धीरे धीरे दोनों के बीच में लेटर्स के थ्रू बातों का सिलसिला चालू होता है। और एक दिन हान युनजू के प्रेजेंट एड्रेस पे भी जाता है, जहाँ अभी उसके टाइम पे वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ वो खुश होता है और इमेजिन करता है कि युनजू कैसी लगती होगी। एक दिन युनजू उससे पूछती है कि जब वो उससे पहले अलमारी में रहता था तो वहाँ से जाने के बाद वो अपने पपी को अपने साथ क्यों नहीं ले गया, क्योंकि जब वो अलमारी में शिफ्ट हुई तो वहाँ उसे एक पपी मिलता है जिसे वो अपने साथ रख लेती है, और उसका नाम रखती है कोला, जो बिल्कुल इंसानों के जैसा सोता है।
और हान भी नोटिस करता है कि उसका पपी भी इंसानों जैसा सोता है, जिसके बाद वो श्योर हो जाता है कि दोनों के पास ही सेम पपी है। और वो युनजू को बताता है कि दोनों डिफरेंट टाइम जोन में हैं, क्योंकि अगर दोनों सेम टाइम जोन में होते तो कोला दोनों में से किसी एक के पास ही होता। तो एक दिन युनजू उस लेटर बॉक्स के पास आती है और उसमें अपना हेयर बैंड डालती है जो 1998 में हान को मिलती है, और दोनों को पता चलता है कि वो इस लेटर बॉक्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और हान युनजू को हेयर बैंड के लिए थैंक यू लिखता है और बताता है कि वो उसका यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसके बाल छोटे हैं, जिस पे युनजू उसके साथ मजाक करती है कि तब तो उसे अपने बालों को उस हेयर बैंड के लिए बड़ा कर लेना चाहिए। और यहाँ से जब भी मैं युनजू की बात करूँ तो आप समझ जाना कि मैं बात कर रही हूँ साल 2000 की, और जब भी हान की बात करूँ तो समझ जाना कि बात कर रही हूँ साल 1998 की। एक दिन युनजू को उसका लेटर जो उसने अपने बॉयफ्रेंड को अमेरिका भेजा था वापस मिलता है, क्योंकि उसमें एड्रेस सफिशिएंट नहीं था, जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के नंबर पे कॉल करती है, जिसे कोई लड़की रिसीव करती है। और युनजू समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है और वो उस पर गिव अप करने का डिसाइड करती है। और ये बात वो हान को भी बताती है और लिखती है कि वो सैड है। तो हान उसे सैड होने पे कुकिंग करने को बताता है, और हान अपने लेटर्स के थ्रू युनजू को चीयर अप करने की कोशिश करता है। वो उसे अपने डैड के बारे में भी बताता है जो कि एक फेमस प्रोफेसर और आर्किटेक्ट हैं, बट उनके साथ उसका रिलेशन अच्छा नहीं है क्योंकि वो काम के आगे फैमिली पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उसने अपनी आर्किटेक्ट की पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी और एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो लोग फैमिली का मतलब नहीं समझते उन्हें घर भी डिज़ाइन नहीं करना चाहिए। एक दिन युनजू उसे बताती है कि उसकी लाइफ का बिगेस्ट रिग्रेट है कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड का गिफ्ट किया हुआ टेप रिकॉर्डर खो दिया, और बताती है कि 11 फेब 1998 को जब रेडियो स्टेशन से अपना काम खत्म करके वो ट्रेन स्टेशन पे अपनी ट्रेन का वेट कर रही थी, तब हड़बड़ाहट में ट्रेन पे चढ़ने के लिए वो टेप रिकॉर्डर को स्टेशन के बेंच पे ही भूल जाती है। तो अगर हान के लिए पॉसिबल हो तो वो उस टेप रिकॉर्डर को उसे वापस भेज दे और उसे ट्रेन की टाइमिंग और वो जगह भी बताती है जहाँ पे बैठ के वो ट्रेन का वेट कर रही थी, और बोलती है कि अगर वो वहाँ जाता है तो शायद से उसे देख भी पाएगा। जिसके बाद हान 11 फरवरी को स्टेशन पे आता है और उस जगह पे पहुँचता है जहाँ युनजू ने उसे बताया था, और वहाँ वो दूर से युनजू को बेंच पे बैठे देखता है, लेकिन जब तक वो उसे मिल पाता वो ट्रेन में बैठकर वहाँ से चली जाती है। पर हान उस टेप रिकॉर्डर को उठा लेता है जिसमें वो पहली बार युनजू की आवाज़ को सुनता है और खुश होता है। फिर वो ये रिकॉर्डर युनजू को सेंड करता है और उसमें अपनी रिकॉर्डिंग भी भेजता है, उसे हेलो बोलता है और पूछता है कि क्या उसे रिकॉर्डर सही से मिला या नहीं, जिसके रिप्लाई में वो उसे 2 प्रेजेंट सेंड करती है, एक ईयर प्लग और एक छोटी सी फिश, जो उसे डाउट थी कि हान तक पहुंचेगी या नहीं, क्योंकि फिश एक लिविंग बीइंग थी, बट वो हान तक अच्छे से पहुंचती है। एक दिन हान को पता चलता है कि उसके डैड प्रोफेसर हान की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो हान युनजू से ईयर 2000 में प्रोफेसर हान के बारे में जानकारी लेने को बोलता है, जिसके लिए युनजू एक लाइब्रेरी में आती है और उसे पता चलता है कि उनकी डेथ ईयर 1998 में ही हो गई है। और इससे पहले कि वो हान को इसकी जानकारी दे पाती, उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं 1998 में देखते हैं कि हान के फादर की डेथ हो चुकी है और उनके डेथ के बाद उसे पता चलता है कि वो उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन युनजू उसे उसके डैड की वो बुक जो उसे लाइब्रेरी से मिली थी वो सेंड करती है, जिससे उसे पता चलता है कि इल्मारे उसके डैड ने डिज़ाइन की थी उसके लिए, जिसका नाम उन्होंने सन्स हाउस रखा था। और युनजू उसे बताती है कि उसके डैड उसे बहुत प्यार करते थे। हर किसी के प्यार करने का तरीका और उन्हें एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। जिसके बाद से हान फिर से अपनी आर्किटेक्ट की पढ़ाई चालू कर देता है। टाइम ऐसे ही बीतते जाता है और कुछ दिन हान को युनजू के लेटर्स रिसीव नहीं होते हैं। तो एक दिन वो स्टेशन पहुंच जाता है युनजू को देखने के लिए, इस उम्मीद में कि वो वहाँ ट्रेन का वेट करती उसे मिल जाएगी, और होता भी कुछ ऐसा है। युनजू से वो मिलता है, उसके पास बैठता है, पर साल 1998 की युनजू उसे नहीं पहचानती। पर हान बार बार उसे देखता है, उसे नोटिस कराने के लिए उसका दिया हुआ ईयर प्लग भी पहनता है। लेकिन तब तक ट्रेन आ जाती है और जब हान उससे बात करने की कोशिश करता है तो युनजू उस पर स्माइल करती हुई वहाँ से चली जाती है। बट उसकी ये स्माइल भी हान को खुश करने के लिए काफ़ी थी, और ये बात वो युनजू को भी बताता है और उसके रिप्लाई का वेट करता है और उसे ग्लव्स भी सेंड करता है। और एक दिन फाइनली हान को युनजू की रिप्लाई आती है, जो उसे सॉरी बोलती है कुछ दिन लेटर्स ना भेजने के लिए क्योंकि वो दूसरे शहर में थी, और बताती है कि जब वो इल्मारे में रहा करती थी तो उसे जब अकेलापन फील होता था तो वो कहाँ जाती थी, क्या करती थी। और हान भी वो सब कुछ करता है जो युनजू किया करती थी, जैसे कि अम्यूज़मेंट पार्क में जाना, राइड्स एंजॉय करना, सब कुछ। यहाँ वो युनजू के साथ ना होकर भी उसे अपने साथ इमेजिन करता है। दरअसल दोनों ही अपने अपने टाइम में उस अम्यूज़मेंट पार्क में होते हैं और एक दूसरे के साथ होने का फील करते हैं।
और वो युनजू को भी बताता है कि जब वो लोनली फील करता है तो क्या करता है, कहाँ जाता है, और उसे एक वाइन शॉप के बारे में बताता है जहाँ वो अक्सर जाया करता है, जहाँ उसने एक वाइन की बोतल बुक की है जिसे नेक्स्ट मिलेनियम में ओपन करना है, जो ईयर 2000 में युनजू ड्रिंक करती है। ऐसे ही दोनों छोटी छोटी चीज़ों से एक साथ ना होकर भी एक साथ होने का फील करते हैं और एक दिन दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं, यानी डेट पे जाने का। और युनजू उसे नेक्स्ट वीक एक आइलैंड पे बुलाती है और वहाँ के बीच की फ़ोटो भी सेंड करती है और बताती है कि वो अपनी पूरी लाइफ टाइम उस बीच पे रहना चाहती है और उसे टाइम पे डेट पे आने को बोलती है, क्योंकि उसके लिए उनकी डेट नेक्स्ट वीक है। पर हान के लिए 2 साल और 1 हफ्ते का लंबा इंतज़ार है। तो हान उस डेट को जो है 11 मार्च 2000 को अपने सिस्टम में सेव कर देता है, डेट वाली जगह और टाइम के साथ, जिससे कि उसका फ्यूचर सेल्फ युनजू से मिल सके। फिर युनजू 11 मार्च को उस बीच पे आती है जहाँ वो कुछ वर्कर्स को देखती है एक घर बनाते हुए, और इंजीनियर बताती है कि इस घर को उनके सीनियर ने डिज़ाइन किया था उनकी गर्लफ्रेंड के लिए। फिर युनजू बीच पे हान का पूरे दिन वेट करती है पर वो वहाँ नहीं आता, जो देखकर युनजू सैड हो जाती है, जिसके बाद वो हान को लिखती है कि वो उनकी डेट कैसे भूल सकता है, क्या वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और आखिर 2 सालों में उनके बीच में ऐसा क्या हुआ कि वो डेट पे नहीं आया। और हान को भी कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसने डेट की जगह और टाइमिंग सब कुछ सिस्टम में सेव किया था और ऐसा भी नहीं था कि युनजू उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। एक दिन युनजू अपने बॉयफ्रेंड जी हुन को एक कैफ़े में देखती है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, और उसे पता चलता है कि दोनों इंगेजमेंट करने वाले हैं, जो जानने के बाद युनजू और सैड हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी वो जी हुन पे गिव अप नहीं कर पाई है। और इस बारे में वो हान को भी बताती है और उससे हेल्प मांगती है और बोलती है कि वो जी हुन को खोना नहीं चाहती, क्योंकि आज भी वो उसे प्यार करती है। जो जानने के बाद हान सैड हो जाता है और उसे एक बार देखने के लिए स्टेशन जाता है, जहाँ वो युनजू को देखता है जो स्माइल करती हुई उसके पास आ रही थी, पर वो उसे पास करके किसी और से मिलती है, जो है उसका बॉयफ्रेंड जी हुन। और दोनों को एक साथ देखकर वो और सैड हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी भी वो युनजू के लिए एक स्ट्रेंजर है और वो चाह कर भी एक नहीं हो सकते हैं, पर हान फिर भी उससे प्यार करता है। एक दिन युनजू जी हुन से मिलती है, जो उसे बताता है कि यूएस में वो अकेला हो गया था और धीरे धीरे किसी और के क्लोज जाने लगा। अगर युनजू रेडियो प्रेजेंटर की जॉब चूज़ ना करके उसके साथ यूएस जाती तो आज शायद दोनों एक साथ होते। वहीं हान को देखते हैं, जो सैड तो था पर युनजू की खुशी के लिए उसकी हेल्प करने को डिसाइड करता है, और यहाँ हम उसके पास भी सेम हाउस का डिज़ाइन देखते हैं जो युनजू ने ईयर 2000 में बीच पे बनते देखा था। वहीं युनजू आती है उस कॉलेज में जहाँ हान पढ़ाई किया करता था, उसके बारे में और जानने के लिए, और उसे भी यहाँ पे उस घर का डिज़ाइन मिलता है, जो वहाँ का एक वर्कर बताता है कि इस घर को उसके दोस्त हान ने डिज़ाइन किया था उसकी गर्लफ्रेंड युनजू के लिए, जो कि एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। जो सुनने के बाद युनजू सरप्राइज होती है और उसे कुछ याद आता है एक कार एक्सीडेंट के बारे में, और वहाँ से भागती है हान को रोकने के लिए। दरअसल युनजू हान से हेल्प मांगती है कि 25 मार्च 1998 को वो एक कैफ़े में आए, जहाँ वो अपनी बॉयफ्रेंड से आखिरी बार मिली थी यूएस जाने से पहले, और यहाँ वो उन दोनों को सेपरेट होने से रोके ताकि इन फ्यूचर दोनों एक साथ रहें। पर हान जैसे ही रोड क्रॉस करके कैफ़े में जाने वाला था, तभी एक कार उसे ज़ोर से हिट करती है, जो युनजू ने भी कैफ़े के अंदर से देखा था, और इसी एक्सीडेंट में हान की डेथ हो जाती है। वहीं युनजू उस लेटर बॉक्स के पास बैठी रोती रहती है, क्योंकि वो जान गई है कि वो सच्चा प्यार किससे करती है, और ये भी कि हान उन दोनों की डेट को भूला नहीं था, बल्कि वो तब तक इस दुनिया में था ही नहीं अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। इसीलिए अब वो नहीं चाहती कि हान उस कैफ़े में जाए। फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है उस टाइम पे जब युनजू इलमारी से शिफ्ट हो रही थी, यानी कि जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई थी, और यहाँ उसे मिलने आता है एक लड़का, और युनजू से पूछती है कि वो कौन है, और वो होता है हान, जो उसे उसके भेजे लास्ट लेटर को दिखाता है, जिसमें उसने उसे कैफ़े में जाने से मना किया था, और बोलता है कि उसे उसको एक लंबी कहानी सुनानी है, यानी कि पास्ट में हान को युनजू का वो लेटर मिल गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो इसी के साथ इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।